जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। सॉरी पापा, सॉरी मैंने जिद की, बदतमीजी की, गुस्सा किया। मुझे समझने के लिए, मेरी जिद मानने के लिए थैंक यू। सॉरी टू हर्ट यू एंड थैंक यू फॉर नॉट हर्टिंग मी। लव यू मेरा बच्चा। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये छिपकली यहाँ पे। यू नो आई हेट छिपकली से। आप छिपकली से इतना डरते क्यों हैं? अरे डरता नहीं हूं मैं, बस थोड़ा सा घबराता हूं। देखो ना ऐसे जरा सा। तुम्हें हंसी आ रही है? भगाओ ना ऐसे यार। हाँ। भगाओ। हाँ छिपकली बेन, गरोई बेन, તમે જાઓ ને અહીંયા। अरे यार उसे गुजराती थोड़ी समझ में आती है। तो आप अंग्रेजी में बोल के देखिए ने। छिपकली मैडम प्लीज गो नाउ। अरे तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मजाक लग रहा है तुम्हें? इसे भगाओ ना। एक काम करो, इंटरनेट में देखो कैसे भगाते छिपकली को घर से। देखो और भगाओ इसे, नहीं तो चप्पल मार के भगाओ। गई। एक बार जरा बाहर देखो ना, वो गई कि नहीं छिपकली की बच्ची। देखो ना प्लीज। छिपकली का बच्चा क्यों है? नहीं वो ड्रेसिंग टेबल के पास थी ना, इसलिए मुझे लगा फीमेल ही होगी। अच्छा। लग रहा है जैसे सपना देख रहे हो। ये सपना सच नहीं हो सकता क्या बा? ये सपना सच करना तो भगवान के हाथ में है। हम तो बस सपना देख सकते हैं और सपना सच हो उसकी उम्मीद रख सकते हैं। अच्छे की उम्मीद करते हैं और बुरे के लिए तैयार रहते हैं। काना ने माखण भावे रे, काना ने मिश्री भावे रे, काना ने माखण भावे रे, काना ने। अरे वाह, भगवान का भोग आज तुम बना रही लीला? क्यों मैं नहीं बना सकती? अरे होए कही, तू तो लीला छे। लीला की लीला अपरंपार है। तू तो कुछ भी कर सकती है। मिश्री रख दीजिए। तुम सब औरतों को पीछे से भी सब कुछ कैसे दिखता है? लीला, ये तो मैदे का बनता है ना, तो फिर आज आटे का क्यों बना रही हो? क्योंकि मैदे की कटोरी चली गई है। ऐसा मुंह मत बनाइए, हाँ? जैसे उसके जाने से आप खुश नहीं है। ज्यादा महान पुरुष बनने की कोशिश मत कीजिए और चुपचाप मान लीजिए कि वो मैदे की कटोरी के जाने से आप भी खुश हैं। हाँ, मुझे यहाँ उसका बिना किसी रिश्ते के या बिना किसी हक के रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपने उसे निकाला क्यों नहीं? कैसे निकालता? इतनी मुसीबत में जो आई थी, और मैं उसे निकालता तो तुम्हारा लाल उसके पीछे पीछे उसका पल्लू पकड़कर चला जाता ना। वो भी सही है, पर जो काम मैं नहीं कर पाई वो मेरी पोती ने कर दिखाया। ठाकुर जी ने मेरी सुन ली। बस अब मेरे बेटे और बहू दोनों एक साथ रहने लगे। वो भी बात सुन ली। क्या हुआ, आप नहीं चाहते कि बहू और बेटे फिर से एक साथ रहने लगे? मैं सिर्फ अनुपमा की खुशी चाहता हूँ। अगर वो साथ आकर खुश है तो वो ठीक, अगर वो अलग होकर खुश है तो वो ठीक। मतलब आपको मेरे बेटे की फिक्र ही नहीं है? उसकी फिक्र तुझे है, तोशु को है, और सबसे ज्यादा उसको खुद को है। अनुपमा की फिक्र किसको है? वो तो बेचारी खुद अपने बारे में नहीं सोचती, इसलिए मैं सोचता हूँ। लीला, तेरे बेटे के भाग्य में तो खुद कान्हा जी ने अनुपमा लिखी थी, और उसने खुद ने अपने भाग्य से सुख का पन्ना फाड़ दिया। और कोई क्या कर सकता है?
वो जितना अच्छा बेटा है, पति उसका 5% भी होता ना, तो आज ये सब हो रहा है वो नहीं होता। खैर, बस बाकी एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद जो होगा वो होगा। मत कर बेटा प्लीज यार, मत कर। क्या हुआ? मम्मी क्या? मम्मी देखो नहीं, मुझ पे कलर डाल रहा है। अरे मामा बड़ी, आप स्वीटी पे रंग क्यों डाल रहे हैं आज? होली तो कल आप भूल गए। क्या मैंने स्वीटी पे रंग डाला? आप फिर भूल गए मामा बड़ी। सॉरी स्वीटी। समर, मामा जी आपने नहीं, इस बदमाश ने स्वीटी पे रंग डाला और आपके हाथ में पिचकारी दे दी। आई नो, मैंने रिमेम्बर है। स्कूल से आके ना मैं यहाँ रंगोली बनाऊंगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अरे होली का दहन की तैयारी हम लोग शाम को करेंगे। पहले तुम लोग ये आम के पत्तों की लड़ी बना के पूरे घर में तोरण लगा, समझे? यस बॉस। पहले मुझे होली में बहुत मजा आता था, फिर क्या हुआ जीजा जी? फिर मेरी शादी हो गई। बाद में मुझे ज्यादा मजा आने लगा। इस बार की होलिका दहन की पूजा और होली सब बेस्ट होना चाहिए। हाँ, एकदम बेस्ट होगी बा। आखिर इस बार मेरी इस घर में आखिरी होली जो है। अभी जो है सो है। इस बार की होली ऐसे मनाते हैं कि बाकी आने वाली सारी होलियों का खुशी का कोटा इसी होली में पूरा हो जाए। मतलब अगली होली में तुम हमें मिलने भी नहीं आओगी? आऊंगी नहीं बा, क्यों नहीं आऊंगी, पर तब मैं अनुपमा बनकर आऊंगी। अनुपमा वनराज शाह बनकर नहीं। तब मैं इस घर की बहू नहीं, इस घर में मेहमान बनकर आऊंगी। पर उस बारे में अभी क्यों सोचना बा? हम आज के बारे में सोचते हैं ना, आज में जीते हैं। जितनी खुशियां हैं उसे सब बटोर लेते हैं। और आज तो खुशी का दिन है, तो खुशी के दिन बस खुशी खुशी होनी चाहिए, नो रोना धोना। हो? यस बॉस। मम्मी हाँ? और क्या क्या काम करना है मुझे बता दीजिएगा, मैं कर लूंगी। तू फटाफट तैयार होके ऑफिस जा, आज मेरी छुट्टी है, तेरी नहीं है, समझी? जा। ओके। अच्छा सुन, हाँ बेटा, मैंने बहुत छोटी उम्र से बहुत सालों से इस घर को संभाला है, तो जब नौकरी करनी पड़ी तो मेरे लिए घर और नौकरी दोनों को संभालना मुश्किल नहीं हुआ। पर तुझे इसकी आदत नहीं है ना, तो शुरू शुरू में थोड़ी परेशानी होगी। किस बात में? घर संभालने की। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं वो फिल्म वाली सास होती, ऐसे फटाफट से चाबियों का गुच्छा निकाल के तुझे कहती कि लेकिन चल, आज से घर की चाबियां और जिम्मेदारियां सब तेरी। चाबियां ना सही, जिम्मेदारियां तो तेरी होने वाली है। बाप बुजुर्ग हैं और घुटने के दर्द की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती, लेकिन अपने समय पे उन्होंने बहुत काम किया है, मुझसे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। काव्या से मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, बस एक तू ही है जिसे मैं हक से कह सकती हूँ। सास के बाद तो बहू को ही घर संभालना होता है ना। हाँ? प्लीज ऐसा मत करिए ना भाभी, प्लीज। हमारी ब्यूटीफुल, एक ना एक दिन तो होना ही था।
जैसे बा ने घर की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, वैसे ही इस घर की जिम्मेदारियां मैं तुझे सौंप कर जाऊंगी। पर आप अभी से ही क्यों कह रही है मम्मी? ताकि तू जल्दी जल्दी सब कुछ सीखना शुरू कर देने। देख, अचार, पापड़, बड़ी, थेपला, खाकरा ये सब मैं बना के भेज दिया करूंगी, और साफ सफाई और ऊपर का काम झिलमिल कर देगी, पर बाकी का सब तू संभाल लेना। थैंक यू। You're okay, किंजल? अभी संभालना आसान है पापा, पर जब मम्मी चली जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा। तब मुझे ही नहीं, पूरी फैमिली को रुमाल की जरूरत पड़ेगी। हाँ काव्या, घर से निकाल के एक फोन तक नहीं किया अभी। I was not in right frame of mind. वो तो मैं भी नहीं हूँ। Anyways, तुम मुझसे यहाँ मिलने आ सकते हो वी? प्लीज, I really need you वी। इतना तो कर ही सकते हो ना तुम मेरे लिए। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ काव्या, तो समझ जाओ ना। इसका मतलब तुम नहीं आओगे? मैं नंदिनी के घर तुमसे मिलने नहीं आ सकता। पाखी के लिए आ सकते हो वी, मेरे लिए नहीं आ सकते। वो सिचुएशन अलग थी काव्या। So that means कि मुझे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तुम मुझसे मिलने आओगे ना? तुम बच्चे हो क्या? हाँ, बच्चे भी ऐसे जिद नहीं करते। You're an adult, so behave like one. बाकी का बचपना समझ में आता, तुम्हारा नहीं। और अगर हमें मिलना होगा तो हम लोग कहीं बाहर मिलेंगे, नंदिनी के घर में नहीं। फाइन, एटलीस्ट मुझे ऑफिस ड्रॉप करने तो आ सकते हो ना? ओके। पापा, आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, वो ओके, तो मुझे स्कूल और मम्मी को आधे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो मम्मी को अपनी डांस एकेडमी के लिए बापूजी के पुराने कारखाने जाना है। विंटर को कुछ काम था तो वो बाहर चला गया। आप इसलिए मुझे स्कूल और मम्मी को रास्ते में ड्रॉप कर देना। चलिए बैठिए मम्मी। सुन, मम्मी, मैंने आपसे डिवोर्स तक का टाइम मांगा है ना? बेटा, तेरी खुशी के लिए तेरे पापा ने काव्या को घर से जाने के लिए कहा, तो तू उनकी खुशी के लिए उसे इस गाड़ी में तक बैठने नहीं दे सकती। जब तेरे पापा तेरे बारे में इतना सोचते हैं तो तू भी उनके बारे में थोड़ा सोचना। चल, बैठो। काव्या, आपको भी कहीं ड्रॉप करना है? हाँ, मुझे ऑफिस जाना है। प्लीज सिट। पहले भी बैक सीट और आज भी वही ब्लडी बैक सीट। इतना कुछ हो गया पर मेरे हिस्से में आज भी बैक सीट ही है।
एक बार डिवोर्स हो जाए फिर गाड़ी ही नहीं वी की लाइफ में भी फ्रंट सीट पर बैठूंगी। सॉरी काव्या, स्वीटी की जिद की वजह से ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे और इनके बीच आ जाती हूँ। कोशिश करूंगी कि फिर ऐसा ना हो। समर, मम्मी आप पहुंच जाएंगी ना? जगह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ डोंट वरी, कूल डूड का कारखाना है तो मम्मी को पता है। ऐसे समर, मम्मी के डिवोर्स से पहले पहले हमें डांस एकेडमी शुरू करनी होगी। हाँ, मम्मी के घर से जाने के बाद मम्मी बहुत अकेली हो जाएंगी। उनका सिर्फ एड्रेस नहीं बदलेगा, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। राइट, इसलिए हमें मम्मी को नया गोल और बिजी रहने की वजह देनी होगी। मम्मी डिजर्व्स टू बी हैप्पी समर, और हम उन्हें वो सारी खुशियां जरूर देंगे। क्या हुआ, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? आज तुम आंटी नहीं मम्मी बोल रही हो इसलिए। अच्छा है, अभी से आदत डाल रही हो। लीला, हे, जीजा जी पटाखे ले आए। हाँ, अरे पटाखे नहीं, मेरे यादों की बारात। गुलाल लाया, गुलाल। लेकिन दिवाली के त्योहार में गुलाल का क्या काम? अरे भैलू, दिवाली नहीं है, होली है। हाँ। और छबिल दास की दुकान से ही गुलाल लाया है ना। हाँ तो हर साल उनके यहाँ से तो लाता हूँ गुलाल। सिर्फ गुलाल ही लाए? तो और क्या लाऊं? जेब से वो पक्के वाले कलर लाए ना, वो निकालिए। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे नहीं है। इतने सालों में ये भी नहीं पता चला आपको कि आपकी जेब में जो है उस पर मेरा अधिकार है। ये मैं मंदिर में रख के आती हूँ। पक्के रंग से तो अभी भी मैं तुझे रंगूंगा लीलूड़ी। पिछले साल का बदला लूंगी। इनको अगर लाल नीला पीला नहीं किया तो मेरा नाम भी लीला नहीं। दीदी वर्सेस जीजा जी, कौन किसे रंगेगा जानने के लिए देखते रहिए। वाह, आप ये क्यों कर रही है? मैं करती हूँ, आप जाके बैठिए। वो लीला है, सब कुछ कर सकती है। अच्छा एक बात बता, ये तेरे डांस स्कूल के लिए कारखाने वाली जगह ठीक लगी तुझे? हाँ बापूजी, बहुत अच्छी है। किसी ने कोई नया पेड़ तो काटा नहीं ना? नहीं बापूजी, जरा भी नहीं है, एकदम नहीं। वो घर में जो पुराना सामान पड़ा था, कपड़े पड़े थे और वो पुराना फर्नीचर बदला था ना, उसकी जो लकड़ियां थी वो सब हमने होलिका दहन के लिए उपयोग में ली है। आपने कहा था ना कि त्योहार के लिए परंपरा और पर्यावरण दोनों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। पेड़ लगाना चाहिए, काटना नहीं। जीजा जी, कौन सा, प्रीपेड या पोस्ट पेड? यादों की बारात, पर्यावरण सीरियस इशू है, उस पे मजाक नहीं। सॉरी। चल, वहाँ समर इंतजार करता होगा। चल चलो चलो। अब्बा, आज हो ने मैंने इस बार छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं। वो हमेशा बच्चे लोग खा के आधा आधा छोड़ देते, तो मैंने सोचा कि अच्छा किया। जिसको 2 खाने होंगे वो हाँ 2 खा लेंगे। बा, શું થયું? कुछ नहीं। आप रो क्यों रही है? बोलिए ना बा, क्या क्या हुआ? वो सुबह तूने कहा हाँ, तो तब से आंसू ना गले में अटक गए थे, तो निकल पड़े। ऐसा मैंने क्या कहा? ऐसा मैंने क्या कहा? हाँ? वो आखिरी होली की बात किसने की थी? बा, सच सच कहिए, आप इसलिए दुखी है ना कि मेरे जाने के बाद आपके ताने सुनने वाला कोई नहीं होगा? चुप कर। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि तू इस घर से चली जाएगी। मन भी कैसा है, समझता ही नहीं। चलो, मेरी विदाई पे मेरी सास भी रोएगी। चुप कर।
मैं तो अभी रो पड़ूंगी। हाँ माँ, आप ऐसे रोएंगी नहीं तो उस बेटी ने जो आंख का मेकअप किया पूरा खराब हो जाएगा। कैसा जमाना आ गया। आंखों का मेकअप खराब न हो इसलिए रो भी नहीं सकते। हाँ। एक बात कहूँ, हाँ। अभी तुम दोनों के तलाक को कुछ दिन बाकी है। तलाक की एक पल बाकी रहेगी ना, तब तक मेरी उम्मीद भी बाकी रहेगी। मैं अचार मुरब्बा वो सब बना के जाऊंगी, और कुछ बनाना होगा तो बता दीजिएगा। बात को बदल मत। बात बदल नहीं रही हूँ बा, बस पूछ रही हूँ। वो क्या है ना कि वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता, तो वक्त है तब तक बना देती हूँ सब। मैं तो चाहती हूँ कि वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाए। ठाकुर जी, कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि वनराज का मन बदल जाए और वो अनुपमा का मन बदल दे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।